बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। साइफर हुकूमत ने जो आखिरी बम आवाम पर गिराना था वो भी गुज़श्ता रोज़ उन्होंने गिरा दिया। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए के टैक्सेस मज़ीद अवाम के ऊपर लगा दिए, जिससे अवाम का अब जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हमारी अवाम एक ऐसी है कि जो रात गए जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा था, वो पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइन बनाकर खड़े हो गए सस्ता पेट्रोल डलवाने के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम इस हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलें अपने तौर पर। जब तक कोई लीडर इनको लीड नहीं करेगा, ये खुद ब खुद अपने तौर पर नहीं निकलेगी। ये इनको ऐसे निकलना चाहिए जिस तरह मिस्र की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ निकली थी और उन्होंने बादशाह को इहराम मिस्र से निकाल कर बाहर फेंक दिया था और अब तक वो पूरी पिछली ज़िंदगी वो जेल में गुजारता रहा। ऐसी ही अवाम को इस पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, इस एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और इस नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म और इसके वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ निकलना चाहिए और इनको निकलना आखिरकार पड़ेगा। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 272 रुपये और डीज़ल की कीमत 280 रुपये के लगभग हो चुकी है। और इसके अलावा गैस जो घरों में आती है इसकी कीमत 112% बढ़ा दी गई है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहले अगर किसी को बिल 5,000 रुपया आता था गैस का, अब उसको 12,000 रुपया बिल आया करेगा गैस का। और इसके अलावा गैस आती नहीं है घरों में। 2 घंटे कभी सुबह देते हैं, कभी 2 घंटे दोपहर को देते हैं, कभी 2 घंटे शाम को देते हैं। यानी कि आप खोल कर उस गैस के ऊपर खाना पकाना और मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। जो ये साइफर हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये बाजवा साहब की मेहरबानी है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी है, जिन्होंने ये एक मुद्दा तैयार करके अमेरिका को भेजा था कि इस किस्म के हम लोगों को इकट्ठा करेंगे जो पाकिस्तान की तबाही इस कदर करके चले जाएंगे कि पाकिस्तान आइंदा 30 और 40 साल तक भी पाकिस्तान अपने कदमों पाँव के ऊपर नहीं खड़ा हो सकेगा। इस हुकूमत तो IMF की कड़ी शराइत के नतीजे में बच जाएगी डिफ़ॉल्ट होने से। पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा क्योंकि IMF के साथ इन्होंने कड़ी शराइत, कड़ा मुआहदा कर लिया है, लेकिन अवाम डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। अब से अवाम का जो जीना वो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। 80% लोग इंतहाई किस्म परसी की ज़िंदगी में चले गए हैं। जो लोग पहले 3 वक्त की रोटी आसानी के साथ खा लेते थे और कमाते थे, अब उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये हमारे असाद डार साहब ये इस तरह महंगाई को कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम में हर आदमी को एक रोज़गार दिया हुआ है कि हर आदमी के पास रोज़गार है। अगर उसके पास रोज़गार नहीं तो गवर्नमेंट उसको बेनिफिट देती है, जिस तरह ये मगरबी ममालिक करते हैं। और साथ ही साथ उनको मेडिकल की सहूलत फ्री है, तालीम की फ्री है। लेकिन हमारे मुल्क में किसी किस्म की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं। डार साहब, हमारे मुल्क में लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता और ना ही सारे के सारे लोगों के पास रोज़गार है। हमारा मुल्क तो कैसा है, अगर 8 के 10 अफराद हैं एक घर के, तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 आदमी बरसर रोज़गार हैं, बाकी फारग हैं और उनका सारा के सारा इंसार वो उन 2 आदमियों के ऊपर होता है। और इसके अलावा शादी ब्याह और फौतगी, हम तो बड़ी मुश्किल में आपने इस हुकूमत ने डाल दिया। अब उन गद्दारों से पूछना चाहिए जो टेलीविज़न के ऊपर बैठकर प्रोग्राम करते थे। जब इमरान खान के दौर में 2 रुपये या 3 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो वो माइक फाड़ के पकड़ कर गली गली कूचों कूचों में फिरते थे। अब पता चला है कि ये अवाम के मुखलिस नहीं थे, ये गद्दार थे। ये लिफाफा लेते थे हुकूमत से और लिफाफों में पैसे होते थे और वो पैसे लेकर ये हुकूमत की तरफदारी करते थे। अवाम से इनको कोई सरोकार और निकलना तो अब चाहिए उनको। जब पेट्रोल 150 रुपये था, डीजल 145 रुपये था, उस वक्त ये सड़कों पर घूमते थे। अब जबकि पेट्रोल 272 रुपये और डीजल 280 रुपये, अब ये खामोश होकर बैठ गया। अब इनको किसने खामोश कराया? जब भी अवाम का हाथ पड़ेगा, इन तीन महकमों के लोग जो है वो इनके गिरफ्तारी उनको देना पड़ेगी और उनके गिरबान अवाम पकड़ेगी। एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा इलेक्शन कमीशन और तीसरा ये मीडिया जो बकाऊ मीडिया है, जिसको इसराइल ने, इंडिया ने और अमेरिका ने ख़रीद रखा है। बड़े बड़े एंकरों को पैसे देकर ख़रीदा हुआ। अब वो बिल्कुल खामोश। आप समझ लीजिए कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क के मुनाफिक हैं। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ये मुल्क के मुखलिस नहीं है। जब इसहाक डार बजट के ऊपर तकरीर कर रहा था तो इसको गिरबान से पकड़ लेना चाहिए था। जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो अपोजिशन है, उनको भी पकड़ लेना चाहिए था कि हमारी आवाम के पास पहले ही रोज़गार नहीं है और आप इस कदर महंगाई कर रहे हैं। आपको नीचे वो अच्छा खासा सूट बूट पहन कर
तकरीबन 20 लाख के तो उसने कपड़े पहने हुए थे और अपने उसने केसेस सारे माफ़ करवा लिए। अभी भी मरियम जो पेट्रोल कहती है, अब उसको बोलना चाहिए ना कि अब पेट्रोल जो है वो हमारे मुल्क में नवाज शरीफ ने आखिर दम तक लड़ा है पेट्रोल को बढ़ाने के लिए। अब पेट्रोल जो है वो 272 रुपये फी लीटर हो चुका है। अब जलसों में जाए ना जाकर बताएं आवाम को कि जब इमरान खान के दौर में था उसमें उस वक्त पेट्रोल की कीमत 145 रुपये थी, 50 रुपये थी, और अब पेट्रोल की कीमत 272 रुपये नवाज शरीफ ने कर दिया। नवाज शरीफ ने अवाम के ऊपर बहुत बड़ा भला किया है और नवाज शरीफ अवाम की बहुत बड़े हमदर्द। और शहबाज स्पीड जो है उन्होंने इस स्पीड के साथ काम किया कि डॉलर को भी 100 रुपये बढ़ा दिया है, पेट्रोल को भी बढ़ा दिया और डीजल को भी बढ़ा दिया। और ये नून लीग वाले, ये पीपल्स पार्टी वाले अब महंगाई मार्च क्यों नहीं करते? अब बिलावल को महंगाई मार्च करना चाहिए। अब MKM वाले जब उन्होंने इमरान खान को छोड़ा था तो वो कहते थे ये महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और हम आवाम का दर्द समझते हैं, इसलिए हमने तरीके साहब को छोड़कर PDM की जमातों का साथ दिया और अब उनको छोड़ना चाहिए। अब वक्त है उनका आवाम का बाजू बनने का, लेकिन वो लोग अब 86 रुकनी कबीना का मज़े उठा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी कबीना है नून लीग। मरियम औरंगजेब कहेंगे, इन लोगों का तो नाम लेने के लिए भी ज़बान आप समझ लीजिए कि गवारा नहीं करती कि इन लोगों का नाम लिया जाए जो इन्होंने बम इस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर गिरा दिया है। अवाम को इन्होंने जीना, इनके लिए जीना मुश्किल कर दिया है। अब लोग बच्चों की तालीम दिलाएँ, रोटी खाएँ, कपड़ा पहने, ये किस तरह आप मैनेज करें? कोई आदमी अपने वो जो पहले अच्छी खासी ज़िंदगी खुश सफ़ेद पोशी की बसर करता था, अब उसके लिए मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। अब अवाम अगर बात दुआएं देना चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ इस हुकूमत को ना दें, इनके सहूलतकारों को दें, इन मीडिया के उन गद्दार लोगों को दें जिन्होंने लिफाफे लिए थे और अब आवाम की बात नहीं करते। इमरान खान को ये बार बार यही कह रहे हैं कि इनको नायल किया जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान से इन जान छूट जाए और फिर हम इलेक्शन में, अब इमरान खान से जान आपकी छूट भी जाए, आप इलेक्शन में आ भी जाएं तो फिर भी आपको अवाम अंडे और टमाटर ही मारेगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।